नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फाइड ओएस के बारे में। फाइड ओएस क्रोमियम बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आप इसको किसी भी अपने पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आप इसको चाहें तो बिना इंस्टॉल किए हुए ही अपने यूएसबी ड्राइव से इसको रन कर सकते हैं। इसमें आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं, लिनक्स की एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं और विंडोज़ की एप्लीकेशंस को भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे ये सब कुछ करेंगे, चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और वहाँ से इसको पहले डाउनलोड करते हैं और फिर इंस्टॉल करके देखते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ अब अपने क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर आपको टाइप करना है फाइड ओएस। एंटर प्रेस करेंगे। पहली वेबसाइट आप जो देख रहे हैं उसको आपको ओपन करना है। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे आपका डाउनलोड सेक्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये एक नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है फाइड ओएस, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन और आ रहे हैं, जिसमें पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास इंटेल सीपीयू अगर आपके कंप्यूटर में है और जो कि है 3rd जनरेशन से 7th जनरेशन के बीच, या सेलेरॉन है या इंटेल पेंटियम प्रोसेसर है, तो ये आपको ऑप्शन क्लिक करना है। और अगर आपके पास इंटेल प्रोसेसर है लेकिन 8th जनरेशन से 12th जनरेशन के बीच में है, तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। और अगर आपका कंप्यूटर में AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है तो आपको 3rd वाला ऑप्शन यूज करना है। यहाँ पर एक और ऑप्शन हम देख लेते हैं, फाइड ओएस फॉर VMware, यानी अगर आपको वर्चुअलाइजेशन पे इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको कि आप अपने VMware वर्क स्टेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं या फ्यूजन में या EXI में आप इसको यूज कर पाएंगे। तो हमें अपने पीसी के लिए डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं पहले ऑप्शन में। और मेरे पास AMD का प्रोसेसर है जिस लैपटॉप में मैं ऐसे इंस्टॉल करूँगा, तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड के कई ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कौन से सर्वर से यूज करना चाहते हैं डाउनलोडिंग। ऑफिशियल डाउनलोड भी यूज कर सकते हैं, मिरर वन यानी iCloud से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं। तो मैं ऑफिशियल डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी इमेज फाइल को डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको डेस्कटॉप पर अपने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। ये फाइड ओएस की ISO फाइल है। दूसरा, हमें एक सॉफ्टवेयर और यूज करना होगा जिससे कि हम अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे पास कम से कम 4 GB की पेन ड्राइव होनी जरूरी है फाइड ओएस की बूटेबल बनाने के लिए। दूसरा सॉफ्टवेयर है रूफस। ये पहली वेबसाइट आ रही है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इतने ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप पोर्टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, x86 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, या ARM बेस्ड आपके पास अगर कंप्यूटर है तो उसके लिए भी आप यहाँ से EXE फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन मेरे पास विंडोज़ का है तो मैं विंडोज़ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, रूफस 4.2। आप चाहें तो बेलेना HR से भी इसको बूटेबल बना सकते हैं। तो मेरे पास 16 GB की पेन ड्राइव है, मैं अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करता हूँ और रूफस को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हम अपनी इमेज या ISO फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन ड्राइव को इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है तो हम अब सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। एक वार्निंग दे रहा है कि हमारे पास जो USB ड्राइव हमने लगा रखी है वो उसमें जो भी कोई डेटा होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो यस करते हैं। फिर से वार्निंग दे रहा है, ओके कर देते हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा राइट होने में, तो हम वेट करते हैं। पेन ड्राइव हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको क्लोज करते हैं और अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप पर जहां पर हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो अभी आ गए हैं हम अपने लैपटॉप पर और यहाँ पर हम पेन ड्राइव इसमें इंसर्ट करते हैं और पेन ड्राइव से इसको बूट करते हैं। सेलेक्ट करते हैं अपनी पेन ड्राइव जो कि है सैनडिस्क। एंटर प्रेस करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर हमारा फाइड ओएस लिखा हुआ आ गया है। तो बूट होने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप यूनाइटेड स्टेट लीजिए, US लीजिए, ओके कर दीजिए।
गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ये आपका नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा अकाउंट आप यूज करेंगे, FireOS अकाउंट यूज करेंगे या गूगल अकाउंट यूज करेंगे या लोकल अकाउंट। तो मैं लोकल अकाउंट पे यहाँ पर नीचे की तरफ आपके पास ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जो भी आपको यूजर अकाउंट रखना है वो आप रख सकते हैं। पासवर्ड इसका रख सकते हैं आप। यहाँ पर आप थीम चूज़ कर सकते हैं, कौन सी थीम आपको चाहिए, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए या ऑटो चाहिए। तो मैं लाइट थीम ले लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और ये देखिए आपके पास फर्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा आपको मिलेगा। यहाँ राइट साइड में इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पर ये एक्टिवेट करने के लिए कह रहा है हमारे को एंड्रॉयड सब सिस्टम को, तो हम वो सबसे पहले कर देते हैं। एंड्रॉयड सब सिस्टम हमारा स्टार्ट हो चुका है। एंड्रॉयड सब सिस्टम स्टार्ट करने के बाद आपको स्टार्ट में जाना है, स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर के लिए आपको यहाँ पर मेड बाई FireOS लिखा होगा। यहाँ पर जाने के बाद कॉन्फ़िगर ओपन जी ऐप, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, ऐड ऐप। ओपन ऐप्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्ले स्टोर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिबूट नाउ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा और देखिए रिस्टार्ट होने के बाद आपका ये प्ले स्टोर आ चुका है आपके पास। साइन इन करेंगे हम गूगल अकाउंट से। देखिए हम प्ले स्टोर पर लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ से हम अब कुछ भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा FireOS इंस्टॉलेशन का वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें इसको। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि के और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पहले से मिल सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।